अब तो वो कोर्ट में चल रहा है, अभी कुछ उस पर कमेंट करना अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात सच है, जो 1947 में जो मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारा थे, बुद्धिस्ट और भी जो जगहें थे, जो स्थिति में है वो स्थिति में स्टेटस को रहना, ऐसा सरकार का यही एक मेन इरादा था। और उसके तहत 1993 में भी कानून बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सब। लेकिन अब ये नए नए मुद्दे जो निकल रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे देश के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए और संविधान का जो उसको ट्विस्ट करके आज चंद लोग जो समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे, इसको देश की भलाई नहीं इसमें, और लोगों की भी भलाई नहीं है। देखो, देव देवता हैं, आप अपने अपने घर में करने की इजाज़त संविधान में है। और अब हर एक चीज़ को पॉलिटिकली उपयोग अगर करे और पॉलिटिकली वोट के लिए पोलराइजेशन करने की बात अगर चली, तो ये मैं समझता हूँ ये एक इंटेंशनली ऐसा हो रहा है। और वो कोर्ट में भी केस चल रहा है, देखेंगे अब क्या होगा, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, अभी जो सुबह चिदम्बरम घर के ऊपर और ऑफिस के ऊपर सीबीआई रेड हुआ है, ये देखिए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके ऊपर रेड करके कमज़ोर करने की कोशिश चल रही है। चिदम्बरम भी अच्छा लॉयर भी है और अच्छा एक फाइनेंस अर्थशास्त्र में अपने ज्ञान में रखता है, और उसको हर चीज़ मालूम रहने की वजह से और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने अपने भाषण में, अपने डिबेट में जो यूज़ करते हैं, उसका इफ़ेक्ट उनको हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं जो वोकल लोग हैं, जो लड़ने वाले हैं कांग्रेस में, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको मालूम है, गुलबर्गे में भागवत जी कितने दिन थे? 2 दिन थे। एक जिले में वो 2 दिन आकर रहना, हर एक तालुके से लोगों को बुलाना, उनको अपनी बात समझाना, और सिर्फ अगर वो एनजीओ का काम करते हैं तो ठीक, लेकिन एनजीओ तो छोड़ो, अब तो पार्ट एंड पार्सल अब बीजेपी हो गए हैं, और उनकी आइडियोलॉजी थोपने के लिए, फिर से मनुवाद को लाने के लिए उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं है, उनको टारगेट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली कर रहे हैं और फाइनेंशियली हरासमेंट कर रहे हैं, और हर चीज़ से तंग और तबाह करके वो लोग एक या इस देश में ऑटोक्रेसी लाना चाहते हैं। अब उनके कहीं कांग्रेस के लोगों को, टीडीपी के लोगों को और दूसरे एसपी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स को उनके ऊपर केस से क्यों लिए? तुम इतने ऑनेस्ट सिंसियर हो ना, आप करप्शन टॉलरेट नहीं करते। मोस्ट करप्टेड पीपल जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप मेजॉरिटी बना के लिए उनको एडमिट कर लेते हैं और दूसरे पार्टियों को सताने के लिए कर रहे हैं, जो झुकता नहीं, जो अपनी बात सच रखता है। और चिदम्बरम को भी जेल लेके गए। और ये जो चल रहा है, अगर किसी की बात वो नहीं माने, किसी का सपोर्ट नहीं किए, तो ये तो देखिए
आइडियोलॉजी की फाइट है और हर जगह आकर अब आरएसएस यहाँ भी काम कर रही है। अब गुलबर्ग ज़िले में तो पूरा हर असेंबली सेगमेंट में काम कर रही है। और अब कटील जैसा आदमी जो आके ये बोलता है तो इस बार हम सीतापुर में प्रियंक खरगे को हराए। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन अभी दूर है, कौन किसको वोट देता है ये तो बात है, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप ये कहते हैं तो ऐसा ही नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं आप। और मुझे खुद इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बोला पार्लियामेंट में, खरगे जी आप तो अच्छी तकरीर की है, अच्छा मार्गदर्शन किए है, लेकिन आने वाले चुनाव के बाद हमको मार्गदर्शन देने के लिए इस सदन में आएंगे या नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा। आप लोगों को भी मालूम होगा, यानी ऐसा ओपनली चैलेंज देकर वो लोग करते हैं, ये ठीक नहीं। अरे डेमोक्रेसी में फ्री रहने हो, तुम प्रेस करके, इन्फ्लुएंस करके, हरासमेंट करके अगर लोगों को अपने तरफ जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल जीत नहीं सकते आप। उनके आइडियोलॉजी जो वो बिलीव करते हैं वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ लड़ाई जो है, इसीलिए हमारे उदयपुर कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जो हमने संकल्प विचार रखी थी, नवसंकल्प, उसमें हम ओपनली ये बोले हैं कि ऐसी चीज़ें तो टारगेट कर रहे हैं, नेशन बर्बाद हो रहा है, धर्म के नाम पे सबको डिवाइड भी कर रहे हैं। धर्म को हर आदमी मानता है, कोई हिंदुस्तान में अधर्मी नहीं है, कोई ना कोई भगवान को, देवता को, देवी को मानता है, लेकिन ऐसा भी एक समाज है जिसको हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है। अगर उसकी बात करें तो उसको भी या तो देश धर्म विरोधी बोलते हैं या देश विरोधी बोलते हैं, या नहीं अगर कुछ मिला तो उसको अंदर डालो बोलते हैं। तो ये देश के हित में नहीं है, वो लोग सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज न कल उनको बुद्धि आएगी कि देश को बचाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है, सता कर और किसी को हरास करके आप एक नहीं रख सकते। वो अभी जो राजस्थान में जो मीटिंग चल रहा है कांग्रेस का सर, आप जो बता रहे हैं, अभी क्या विजन क्या है सर, कैसा आउटपुट आएगा उसका? नहीं, ये देखिए उदयपुर में जो नवसंकल्प जो चिंतन हुआ उसमें एक 6 कमेटी बनाए थे। एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन नीचे से लेकर ऊपर तक, ग्राम पंचायत से लेकर मंडल पंचायत, मंडल पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर डीसीसी, डीसीसी से लेकर पीसीसी तक, ऐसा बदलाव करने का। उसके बाद में इलेक्शनरिंग कैसा करना, उसकी एक टीम बन रही। और ये सोशल मीडिया या प्रचार का माध्यम क्या हो। फिर उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन, या हर विलेज को जो ठहरने वाला कैंडिडेट है वो विज़िट करना चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन अभी से कर लेके अपनी बात को रखना चाहिए। और कहीं अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो नेचुरली उसको भी, ये बहुत से चीज़ें हैं। और जो 1 मैन 1 पोस्ट, एक घर में एक ही टिकट देना, एक आया है, तो उसमें अगर कोई सोशल वर्क या पार्टी का वर्क
5 साल अगर करता है और वो इनएविटेबल है, उसकी आवश्यकता है, तो उसको देना कि टिकट दे सकते हैं। ऐसे बहुत से चीज़ें करें। और दूसरी कमेटी पॉलिटिकल इश्यूज पे थी, वो मैं चेयरमैन था उसका, जिसमें हमने यही कहा कि संविधान का खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, पोलराइजेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और जो अपना अलायंस जो करने का है हर स्टेट में, डिपेंडिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ, दूसरे पार्टियों से भी अलायंस करना, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और आइडियोलॉजिकली हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो करना, ऐसा सारी बहुत से सारी चीज़ें उसमें लाए। फाइनेंस में कि जीडीपी कंट्री की क्या है और कैसा आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ऐसे एक 6 कमेटी हमने बनाई थी। हर कमेटी का रिपोर्ट लेकर वो रेजोल्यूशन बनाया गया। इस कमेटी ने देखिए, सिलेबस कमेटी ये देश को एक रखने की कमेटी होना चाहिए और हर एक के विचार उसमें सम्मिलित होना, लेकिन देश के संविधान के तहत वो बने। लेकिन यहाँ पर चंद लोग अपने ही विचार को जो ला रहे हैं, हेगड़ेवार का एक 200 साल पुराने संस्था है क्या उनकी, तो 1920 का है, और जब वे पहली बार मिले 5 लोग थे इसमें, दूसरी बार मिले 9 लोग थे, फिर उसके बाद में गोड़वालकर गुरुजी आने के बाद उसने थोड़ा बढ़ा लिया। कौन से गरीबों के हित में काम आपने किया बताइए, या राष्ट्र हित में? क्या आज़ादी के लिए ये जो आप जो बता रहे हैं, क्या इन्होंने कभी जेल गए क्या? ये भी कांग्रेस में थे हेगड़ेवार भी, और गए तो भी इनके चेले कोई भी ना जेल में गए, ना फांसी पे लटके, ना देश को एक बनाने की कोशिश की है, मजबूत किए, या देश में आर्थिक प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश भी नहीं की है। सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पंचवार्षिक योजनाओं से सारी चीज़ बनाए, और महात्मा गांधी जी ने लड़कर, उपवास करके, क्विट इंडिया मूवमेंट करके, पादयात्रा करके, सबको जमा के इकट्ठा करके उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। देश का संविधान बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने बैठकर सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन देश के हित में उनको ही संविधान ड्राफ्ट करने के लिए हम चेयरमैन बनाना चाहिए। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बन के ये पूरी बातें रखी। उसमें 1-2 बातें जो बाबा साहब अम्बेडकर पहले चाहते थे, हिंदू कोड बिल ऐसे चीज, वो नहीं हो सकी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद नेहरू ने वो सारी चीज़ों को लाए। स्पेशल मैरिज एक्ट हो, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, ऐसे जितने भी 4 एक्ट अलग अलग करके उन्होंने लोगों को कन्विंस करके नेहरू जी लाए। लेकिन अंबेडकर चाहते थे एक ही दम सब हो जाए, और ये आज के नौजवान लोग तो खुश रहना चाहिए, आज के औरतें खुश रहना चाहिए, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कांग्रेस में भी बहुत से लोग तैयार नहीं थे, और हिंदू महासभा अपोज कर रही थी। जो टैक्स, इनकम टैक्स देते हैं, जिनके पास 200 रुपये से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देते हैं, जो उसको सरकारी नौकरी है, और जो बिजनेसमैन है, वही वोटर्स, नो अदर पीपल आर वोटर्स, ये था। लेकिन अंबेडकर ने बोले कि हमारे देश में
उतने शिक्षित लोग नहीं हैं, सबके पास ज़मीन नहीं है, सबके पास इनकम नहीं है, सब लोग मजदूर हैं, औरतें भी अनएजुकेटेड है। तो इसीलिए औरतों को भी आप डिप्राई करेंगे, वीकर सेक्शन को डिप्राई करेंगे, जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी आने। इसीलिए मैं नहीं मानता अडल्ट फ्रेंचाइज होना ये उनका मुद्दा था और नेहरू जी ने फुल सपोर्ट उनके बात को मिल के करे। इसीलिए आज नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।